सभी स्थिर और शांत बैठे, आराम से आंख को बंद कर लें। ये बाहर के दृश्य से कोई काम नहीं, हम बाहर को नहीं देखेंगे, हम भीतर भी नहीं देखेंगे, हम स्वयं को देखेंगे। इसलिए हम आंख बंद कर लेते हैं। पर को नहीं देखना है, स्व को देखना है। ये हमारा आंख बंद करना हर क्षण ध्यान में एक इशारा बना रहता है कि पर को न देखने के लिए तुम आंख बंद किए हो, अब केवल स्वयं को देखते रहो। इस तरह का एक इशारा इससे मिलता है। इसलिए सभी ऋषि, सभी महासाधकगण अपने आंख को बंद करके भीतर स्वयं का दर्शन किया। तो स्वयं के दर्शन के उद्देश्य से हम आंख तो बंद कर लिए, लेकिन शरीर को भी मुर्दे की तरह बना देना है। क्योंकि जो मृत शरीर मरते हैं, मर जाते हैं, उनके भीतर उनके शरीर का ज्ञान नहीं रहता। वो बाहर के दृश्य वो नहीं देख पाते। हम आंख बंद कर लिए हैं, बाहर के दृश्य नहीं देख पा रहे, लेकिन शरीर को भी उस मृत शरीर जैसा ही बना देना। इसलिए शरीर की स्थिरता और उसी स्थिरता के भीतर, शरीर के भीतर नहीं, उस स्थिरता के भीतर शिथिलता, ढीला छोड़ना, ताकि उस स्थिरता को थोड़ा सा सहाय हो। सम्यक स्थिरता में पहुंचने में ढीला छोड़ना उसका सहायक होता है, बाधक नहीं। और स्थिर करना स्थिरता में बाधक है। इसलिए स्थिर शिथिल छोड़ देना, ढीला छोड़ देना। बस आराम से शरीर को ढीला छोड़ते चले जाना। स्थिर है, लेकिन उस स्थिरता के भीतर जितना ढीला छोड़ रहे हो, उतने ही शरीर में जो चेतना है वो प्रजत शून्य होकर अपने स्व गंतव्य में जाकर ही रुके। वहीं जाकर रुकेगी चेतना हमारी, जहां उसकी गंतव्य है, जहां से उसका उद्गम हुआ है, वहीं वो जाकर के विलीन होगी। वो है बोध स्थान, मस्तक के पश्चात भाग में। वहां पर केवल ज्ञाता भाव है, वहां पर केवल जानने का भाव है, किसी को जानना नहीं है। जो जान रहा है वो किसी को जान नहीं रहा, केवल अपने जानने की शक्ति को बलिष्ठ कर रहा है। जैसे कसरतिया सब अपने एकांत में, अकेले में अपने ही शरीर को बलिष्ठ करते हैं। वो किसी से लड़ते भिड़ते नहीं हैं, लेकिन अकेले में ही अपने शरीर को बलवान बनाते हैं।
उसी प्रकार से हम अपने जानने से किसी को जान नहीं रहे हैं, लेकिन एकांत अकेले में अपने जानने को ही हम बलिष्ठ कर रहे हैं, उसकी भूमि दृढ़ कर रहे हैं। तो बोध स्थान पर आत्मस्थ होकर केवल हमें ये बोध करना है, ये हमारे भीतर ज्ञान बना रहे, आत्मस्थ होकर समय का ज्ञान बना रहे, क्योंकि समय बहुत बड़ी चीज है, समय अमूल्य है, सबको मूल्यांकन किया जा सकता है किसी भी कीमत पर, लेकिन समय को कभी भी किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। जो समय बीत गया, एक श्वास बीत गया, फिर उसको पूरी दुनिया को रख दे दांव पर, तब भी वो एक श्वास लौट कर नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम समय पर होश रखेंगे। इधर बोध स्थान पर आत्मस्थ हैं, बोध स्थान पर हम स्व में स्थित हैं, हमारा दृष्टा भाव, हमारा देखना भाव उपस्थित है, निश्चल है, स्थिर है, शांत है, केवल देखना निश्चल होकर बोध स्थान पर स्थिर है। अब केवल हम समय पर ख्याल रख रहे हैं, समय पर होश रख रहे हैं, समय बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, हमें समय का ज्ञान हो रहा है, समय की कल्पना हम कर रहे हैं, कितना समय देख रहे हैं, समय बीतता चला जा रहा है, हम देख भी रहे हैं, हम आत्मस्थ भी हैं और समय का ज्ञान हो रहा है। देश का ज्ञान नहीं हो रहा है, काल का ज्ञान हो रहा है, समय का ज्ञान हो रहा है। हम देख रहे हैं और देखते देखते समय का भी ज्ञान हो रहा है कि इतने समय हमारा देखना बना हुआ है। केवल समय पर होश है, समय पर ख्याल है, समय पर ध्यान है। देखना तो बना ही हुआ है, लेकिन उस देखने के भीतर समय पर स्मरण, समय का स्मरण हो रहा है। ये समय का स्मरण हो रहा है कि इतना देर हम देख रहे हैं और देखते रहेंगे, हम आत्मस्थ हैं और आत्मा में ही स्थित रहेंगे। ये देखना स्थिर है, ये स्थिर देखने का ज्ञान बोध स्थान पर बना हुआ है। ये हम आत्मस्थ हैं, हम स्वयं में स्थित स्वस्थ केवल समय का ज्ञान कर रहे हैं। क्षणिक ज्ञान बना हुआ है बोध स्थान पर, उस पूर्व क्षण ज्ञाता भाव को वर्तमान क्षण भीतर ही भीतर पूर्व क्षण जो जान रहा है, उसी जानने के अंदर ही वही जानना स्वयं वर्तमान बन करके अपने पूर्व क्षण के जानने को जान रहा है। बस आराम से ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं, ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं, और समय पर नजर बना हुआ है। ये हम देख रहे हैं और समय पर भी ख्याल बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने लिए देंगे, स्वयं के लिए हमारा समय है, दूसरों के लिए नहीं, पर के लिए नहीं, अपने लिए। ज्यादा से ज्यादा समय हम स्वयं को जानने में बिताएंगे, इसलिए समय पर ख्याल है। जब समय पर ख्याल रहेगा तो हम अपने समय को सार्थक कर सकते हैं। इधर बोध स्थान पर देखने का ज्ञान बना हुआ है और समय बीतता चला जा रहा है। हम केवल समय पर ख्याल रखते हैं, हम केवल समय पर होश रखते हैं, एकदम समय पर ही हमारी जागरूकता बनी हुई है। देखना तो बना ही हुआ है, आत्मस्थता स्वस्थता बनी हुई है, लेकिन समय पर ख्याल है। समय बीतता चला जा रहा है, हमारे भीतर देखने के भीतर एक निर्मल आनंद बना हुआ है। कितना समय और समय,
हाँ, समय बीतता चला जा रहा है लेकिन हमारा देखने का ज्ञान टूट नहीं रहा है। एक समय के ज्ञान का आनंद बना हुआ है कि हम अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, व्यर्थ के बकवास में नहीं बिता रहे हैं। हम अपने स्वयं को दर्शन करने में स्वयं के लिए अपना समय अपने को ही दे रहे हैं। समय का ज्ञान बना हुआ है और स्वयं का ज्ञान बना हुआ है। स्वयं के भीतर समय का ज्ञान बना हुआ है। बस स्वस्थ है, देखने में हमारा देखने की शक्ति स्थिर है, स्थित है। दृष्टा भाव के भीतर ही दृष्टा शक्ति, देखने की शक्ति स्थित है और समय का ज्ञान हो रहा है। प्रथम समय का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि हमें दीर्घ काल व्यापी ध्यान में बैठना है। दीर्घ काल व्यापी हमारे भीतर बोध स्थान पर देखने का ज्ञान बना रहे। बस ढीला छोड़ दे रहे हैं, केवल समय को स्मरण कर रहे हैं और समय को ही सार्थक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर के समय ही है और कुछ नहीं है। जन्म ले लिए हैं और मृत्यु तक आयु है और बीच में भोग रहे हैं, सब सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं। सुख भी कम दुख है, उसको कम दुख भोग रहे हैं और दुख भी बहुत कम सुख है, उसको भी भोग रहे हैं। अब बीच में हम भोग रहे हैं, जन्म और मृत्यु हमारी परमायु है, इतना ही हमारी समय है। और इस समय में हम क्या कर रहे हैं? स्वयं को देखने में समय नहीं दे रहे हैं। हम अपने स्वयं के लिए समय नहीं बचा रहे हैं। हम केवल पर में घूम रहे हैं, दूसरों में घूम रहे हैं, दूसरे के लिए, दूसरे के मनोरंजन के लिए हमारा समय है लेकिन हमारे अपने आप के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे के प्रति मोहब्बत के साथ हम अपना समय को गंवा दे रहे हैं लेकिन हम अपने लिए समय को कीमत नहीं समझ रहे। समय का कीमत हमें समझना है और अपने लिए समय देना है। बोध स्थान पर देखने का ज्ञान बना हुआ है, स्वस्थता बनी हुई है और हम समय पर होश रखे हुए हैं। केवल समय को बढ़ाना है कि हमारा बोध स्थान पर होश तो है, बोध तो है, हम स्वस्थ हैं, आत्मस्थ हैं, ज्ञाता भाव हमारे बोध स्थान पर बना हुआ है, उसके भीतर देखने का ज्ञान स्थिर है लेकिन समय पर हम ख्याल रखते हैं। इधर देखना भी बना हुआ है, देखने का ज्ञान भी बना हुआ है और इधर समय भी बीत रहा है। इधर स्वस्थ हैं, आत्मस्थ हैं और इधर समय का स्मरण भी चल रहा है। एक बोध स्थिर है और उसी बोध में समय का कैसा समय होता है उस समय का स्मरण हो रहा है। वो अपने भीतर ही उस समय का स्मरण करना है कि देख रहे हैं समय बीतता चला जा रहा है, क्षण क्षण बीत रहा है, वो क्षण क्षण व्यापी हमारा देखने का भाव समय है। बस केवल स्वयं को देखेंगे और स्वयं के देखने में ही हम ज्यादा से ज्यादा समय देंगे। पर के लिए हमारा समय नहीं, हमारा समय लेकर के हम आए हैं, परमायु लेकर के आए हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। दूसरे सभी हैं, स्व को छोड़कर, आत्मस्थता को छोड़कर, स्वस्थता को छोड़कर, स्वात्म बोध के स्मरण को छोड़कर सब पर है। बुद्धि भी पर है, अहंकार भी पर है, मन भी पर है, सब दूसरा है। जो भी प्रकृति से है वो सब पर है और जो दृष्टा है वो अपना स्व है। ज्ञानेंद्रियां भी पर है, कर्मेंद्रियां भी पर है, इनका विषय भी पर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, उससे उत्पन्न
क्षितिज, जल, तेज, वायु, आकाश ये पर है। और इन पांचों से निर्मित पांच भौतिक जगत भी पर है और पांच भौतिक ही हमारा शरीर भी पर है। हम अपने स्वयं के लिए कितना समय दे रहे हैं? शरीर के लिए दे रहे हैं, स्व के लिए नहीं दे रहे हैं। बस आत्मस्थ होकर के केवल समय का स्मरण करना है। समय का स्मरण करने से जो आत्मस्थ हैं वो आत्मस्थता की समय दीर्घ होता चला जाएगा। वो आत्मस्थता की समय दीर्घ करना है। दीर्घ काल व्यापी ऋषि कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दीर्घ काल व्यापी हो, लंबे समय हो और निरंतर बना रहे। स्व का ज्ञान निरंतर बना रहे और स्व का ज्ञान लंबे समय बना रहे। तो लंबे समय का स्मृति और स्व का ज्ञान का स्मृति, ये दोनों एक साथ उसी में जुड़ा हुआ है। हम स्वस्थ हैं, निरंतर स्व का ज्ञान बना हुआ है, ये अविरल धारा में बना हुआ है। एक क्षण भी हमारा होश से अपूर्ण नहीं। हमारा चित्त ज्ञाता भाव से पूर्ण और केवल समय का। चित्त कालिक सत्ता है। हमें चित्त में स्वयं का ज्ञान है, बस काल को बढ़ाना है, समय को बढ़ाना है। इससे अपराध नहीं अनुभव होगा कि स्व का ज्ञान भी हो रहा है और समय का ज्ञान भी हो रहा है। स्वयं में स्थित हैं, आत्मस्थ हैं और समय का ज्ञान हो रहा है कि हम आत्मस्थ कितना समय रह सकते हैं, हम आत्मस्थ कितना देर व्यापी हम रह सकते हैं, कितने समय हमारा आत्मस्थिता बनी रहती है। हम आत्मस्थिता पर भी होश रख रहे हैं और उसकी स्थिरता की समय को भी बढ़ा रहे हैं। समय के ज्ञान पूर्वक बढ़ता चला जाना है। बोध स्थान पर ध्यान बना हुआ है, ध्यान में ज्ञाता भाव है, ज्ञाता भाव में दिखना बना हुआ है, ज्ञाता भाव का ज्ञान हो रहा है और समय का स्मरण करना। जो ज्ञाता भाव है उस भाव में लंबे समय निरंतर ये ज्ञाता भाव बना रहे बोध स्थान पर, इसकी फिक्र है। ये भाव से फिक्र है, शब्द से नहीं। एक हल्का सा बोध बना हुआ है, एक हल्का सा बोध स्थान पर ध्यान बना हुआ है। उस ध्यान के भीतर आत्म तत्व का, अमृतत्व का ज्ञान बना हुआ है और समय बीतता चला जाए। हमें समय को खपाना है, हमें समय को खाना है, हमें समय को बिताना है, हमें समय को ग्रास कर लेना है। जितना हम जान रहे हैं उतना अपने आप में समाहित हो रहे हैं और उतना ही हमारा जानना समय की धारा में, समय की सत्ता में स्थिर बने हुए। समय बीतता चला जाए, केवल समय का हम स्मरण कर रहे हैं। इधर ध्यान बना हुआ है, इधर समय का स्मरण कर रहे हैं। ध्यान में ज्ञाता भाव बना हुआ है, देख रहे हैं, देखने का भाव बना हुआ है और स्मरण समय का। समय बीतता चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कितना समय बीत गया। बहुत समय बीत गया है लेकिन पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम समय पर ही समय का पीछा किए हुए हैं और समय ही हमको हमारा अपना प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है हमारा। जाति, आयु,
और भोग। जाति से जन्म हुआ, जन्म लिए हैं, उसी समय से मरना शुरू हो गए हैं, मरता चला जा रहा है शरीर, एक एक श्वास कम होता चला जा रहा है, एक एक श्वास कम होता चला जा रहा है। वो एक श्वास सारा पृथ्वी त्रैलोक्य की सारी संपदा नहीं दे सकती। इतना अमूल्य है एक श्वास हमारा, और उसमें समय बीतता ही चला जा रहा है। श्वास कम होता चला जा रहा है मतलब हमारा परमायु, हमारे शरीर का जितना जीने का समय है वो समय कम होता चला जा रहा है। भविष्य हमारा कम होता चला जा रहा है। हम भविष्य में अब हमारा समय श्वास कम होता चला ही जा रहा है। बस आराम से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। बोध स्थान पर अमृत तत्व का बोध बना हुआ है। ध्यान में ज्ञाता भाव रूप अमृत एक तत्व का बोध बना हुआ है, और साथ ही साथ समय हम देख रहे हैं कि हमारा हर श्वास बोध स्थान पर स्वयं को स्मरण में स्थिर। श्वास यदि समय है तो हमारा बोध स्थान पर स्वयं का ज्ञान स्वात्म बोध में स्वयं के स्वरूप सत्ता में स्थित, स्वस्थ, आत्मस्थ। अब जितना समय का बोध कर रहे हैं वो समय में वितर्क जाल क्षीण होता चला जा रहा है। सब वितर्क जाल क्षीण होते चले जा रहे हैं। ये कामना है, वितर्क जाल में आकांक्षा है, राग द्वेष है, सब विनष्ट होते चले जा रहे हैं। केवल समय खाता चला जा रहा है। ज्ञाता भाव में ध्यान में स्थिर है, शांत है, और समय बीतता चला जा रहा है। समय को स्मरण कर रहे हैं कि हमारा समय फालतू नहीं हो। दिमाग में समय का ज्ञान बना हुआ है, देखना भी बना हुआ है, देखने के भीतर समय का ज्ञान बना हुआ है। समय अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं। ये हमारे भीतर हमेशा ये ज्ञान बना रहे कि समय अपने लिए है, समय स्वयं के ज्ञान के लिए है, समय आत्मस्थिरता के लिए है, किसी दूसरे के खुश करने के लिए नहीं, दूसरे के मनोरंजन के पात्र होकर मुरौबत में अपने समय को खोने के लिए नहीं। ये भाव भीतर बना रहे हैं। आराम से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। बोध स्थान पर आत्मस्थ हैं और समय पर ख्याल है। इतना समय बीत रहा है, इस समय का अंत नहीं है और हमारे स्वस्थता का भी अंत न हो। अनंत काल के लिए, दीर्घ काल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए ये स्वस्थता बनी है। इसी उद्देश्य से एक बोध स्थान पर हल्का सा ध्यान, और वो ध्यान स्थिर शांत बना हुआ है, और उस ध्यान के भीतर स्मरण है समय का। स्थिर होता चला जा रहा है ध्यान, निश्चल ध्यान बना हुआ है। और वो निश्चलता कितना देर तक, कितने समय तक ध्यान के, निश्चल ध्यान के भीतर समय का स्मरण बना हुआ है। समय बीतता चला जा रहा, बस इस निश्चल ध्यान का अंत न हो। बोध स्थान पर स्वस्थता हमारी बनी रहे, आत्मस्थिरता में ठहर कर हम समय को स्मरण करके आत्मस्थिरता को बढ़ाते रहे। ज्ञाता भाव में स्थिर रह करके सब भूल जाएंगे। इसी उद्देश्य शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।